नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर रहस्य है, हर साए में डर है और हर फुसफुसाहट में एक अनोखा सच छिपा है। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो। अगर आप इस रोमांचक और डरावने सफर के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दबी हुई गूंज, एक शापित विरासत की कहानी। दबी हुई गूंज, एक शापित विरासत। भाग 1, फुसफुसाता गांध और खोया हुआ अवशेष। कहानी शुरू होती है एक उजाड़ परित्यक्त गांव शांतिनगर से। यह गांव सदियों से वीरान पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक अत्याचारी शासक के अन्याय और एक शक्तिशाली जादूगर के प्रतिशोधी श्राप के कारण इसके सभी निवासी एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव के खंडहरों में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जहां हवा में भी एक अनोखी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आरव्या से, एक युवा और दृढ़ निश्चयी लड़की जो अपने पैतृक गांव शांतिनगर लौटती है। उसका मकसद था अपने परिवार के अतीत से जुड़े एक गहरे रहस्य को सुलझाना। आरव्या ने सुना था कि उसकी परदादी लीला कई साल पहले इसी गांव के प्राचीन कुएं के पास एक अजीब सी कैटोनिक अवस्था में पाई गई थी। उनके शरीर से एक हल्की परेशान करने वाली। आरव्या को पता चला कि लीला की इस रहस्यमय स्थिति के पीछे एक प्राचीन जटिल रूप से नक्काशीदार लॉकेट का हाथ था। यह लॉकेट पीढ़ियों से उनके परिवार में था और कहा जाता था कि इसमें जीवन और मृत्यु पर शक्ति थी। लीला के होश में आने के तुरंत बाद परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने उस लॉकेट को कुएं में फेंक दिया था, यह सोचकर कि शायद इससे लीला ठीक हो जाएंगी। लेकिन भाग 2, संशयवादी का आगमन और गहराती परछाइयां। लीला की रहस्यमय स्थिति और गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की खबर जब शहर तक पहुंची तो केंद्रीय खुफिया विभाग के जासूस इंस्पेक्टर अर्जुन राणा को इस मामले की जांच के लिए भेजा गया। अर्जुन राणा एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान जासूस था जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक तार्किक कारण होता है। उसके साथ थी डॉ. प्रिया शर्मा। जैसे ही अर्जुन और प्रिया शांतिनगर पहुंचे, उन्हें गांव के अजीब माहौल का एहसास हुआ। खंडहरों से आती फुसफुसाहट, अचानक बदलती हवाएं और रात में सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें उन्हें परेशान करने लगी। अर्जुन ने लीला के परिवार से बात की, जहां उसे पता चला कि परिवार के सदस्य इस घटना को किसी श्राप या अलौकिक शक्ति का परिणाम मानते थे। लेकिन अर्जुन को यह विरोधाभास। जांच के दौरान अर्जुन और प्रिया की मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वृद्ध बलदेव से हुई। बलदेव गांव के इतिहास और अभिशापों का गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने बताया कि सदियों पहले एक क्रूर दीवान ने गांव की एक लड़की को पाने की कोशिश की थी और जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो एक शक्तिशाली तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया था। बलदेव ने अर्जुन को चेतावनी दी। जैसे जैसे अर्जुन और प्रिया गांव के रहस्यों में गहराई से उतरते गए, उन्हें पता चला कि लीला की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसे बार बार अस्थायी मौतें आती थीं और हर बार वह और भी परेशान करने वाले लक्षणों के साथ वापस आती थी। कभी उसकी आंखें सफेद हो जाती थीं, कभी लाल चमकती थीं। डॉ. प्रिया, जो पहले संशयवादी थीं, अब खुद इन घटनाओं से हैरान थीं। उनकी वैज्ञानिक सोच। भाग 3, रहस्यों का पर्दाफाश, छाया की पकड़। अर्जुन की जांच उसे एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले जाती है जिसे छाया बुनकर के नाम से जाना जाता था। यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति था जो गांव के अतीत से जुड़ा हुआ था और लॉकेट की शक्ति का उपयोग अपने काले उद्देश्यों के लिए कर रहा था। छाया बुनकर केवल लॉकेट की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि इसका उपयोग आत्माओं को फंसाने के लिए कर रहा था। शायद अपने अतीत से किसी को एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। छाया बुनकर का अर्जुन के अतीत के आघात से व्यक्तिगत संबंध था, जिससे यह संघर्ष और भी गहरा हो गया। शायद छाया बुनकर पर्दे के पीछे से घटनाओं को जोड़ तोड़ रहा था, जिससे गांव में भय और भ्रम फैल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक एआर अपनी पहचान बदलकर लोगों को धोखा देता है, अर्जुन को पता चलता है कि लॉकेट मूल शापित लीला का पुनरुत्थान कोई उपचार नहीं था, बल्कि लॉकेट द्वारा उसकी आत्मा को धीरे धीरे खाने की प्रक्रिया थी, या उसे एक पुरुषवादी इकाई के लिए एक पात्र के रूप में तैयार करना था। लीला का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था और वह अक्सर भयानक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होती थी, जो इस प्रक्रिया का एक दुष्प्रभाव था। अर्जुन को यह भी संदेह होता है कि लॉकेट को कुएं में फेंकना किसी
भाग 4 चरम और समाधान, सच का सामना। कहानी का चरम बिंदु शांति नगर के केंद्र में आता है, शायद प्राचीन कुएं या जादूगर के निवास के खंडहरों पर, जहां छाया बुनकर लॉकेट को पूरी तरह से सक्रिय करने या आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक भयावह अनुष्ठान कर रहा था अर्जुन। प्रिया, जो अब पूरी तरह से विश्वास करती है और वृद्ध बलदेव की मदद से छाया बुनकर का सामना करता है। यह टकराव केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इच्छाशक्ति और बुद्धि की लड़ाई थी। छाया बुनकर अपने काले जादू का उपयोग करता है, जिससे भ्रम और डर पैदा होता है, लेकिन अर्जुन बलदेव के प्राचीन अनुष्ठानों के ज्ञान और प्रिया की वैज्ञानिक सोच के साथ छाया बुनकर की चालों का मुकाबला करता है। उन्हें पता चलता है कि लॉकेट को नष्ट करने का एकमात्र तरीका उसे उसके मूल स्रोत। एक भयंकर संघर्ष के बाद अर्जुन और उसके साथी लॉकेट को नष्ट करने में सफल होते हैं, जिससे उसमें फंसी हुई आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। छाया बुनकर की शक्ति टूट जाती है और वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। शांति नगर में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। कहानी का अंत सभी रहस्यों को सुलझाता है। लॉकेट का असली मकसद, लीला की अजीबोगरीब हालत का कारण और छाया बुनकर की प्रेरणाएं सब सामने आ जाती है। न्याय स्थापित होता है, लेकिन यह घटना सभी पात्रों पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। अर्जुन अपनी मुठभेड़ के मनोवैज्ञानिक निशानों के साथ रह जाता है, अनुभव से हमेशा के लिए बदल जाता है। लीला का भाग्य अस्पष्ट है, शायद निष्कार। तो दोस्तों, यह थी दबी हुई गूंज, एक शापित विरासत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। हमें उम्मीद है कि इस रहस्य और रोमांच से भरी दास्तान ने आपको अपनी सीट से बांधे रखा होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े भूत हमारे अपने भीतर के लालच, धोखे और अतीत के अनसुलझे रहस्य होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।